नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद थर्ड क्लास इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आई बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम करेंगे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ राज्य का इतिहास, जो हमारा पीछे टॉपिक चल रहा था मेवाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास चल रहा था हमारा टॉपिक। और पीछे हमने जो पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी, किसकी की थी? एक तो समर सिंह की थी और एक रावल रतन सिंह की थी। उसमें जो रावल शाखा होता है वो तो मतलब रावल शाखा तो समाप्त हो जाती है, क्योंकि रावल शाखा का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है? रतन सिंह होता है। ठीक है, अब सिसोदा गांव का सिसोदा गांव का एक भी लक्ष्मण सिंह होता है, लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह के कितने पुत्र होते हैं? 7 पुत्र होते हैं। लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र होता है, एक पुत्र होता है कौन? अरि सिंह। और अरि सिंह, इसका पुत्र कौन होगा भी? हमीर होगा। लक्ष्मण सिंह जो सिसोदा गांव का होता भी, ठीक है। और ये अपने 7 पुत्रों के साथ चित्तौड़ के प्रथम शाखे, कौन से शाखे में? चित्तौड़ के प्रथम शाखा। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? 26 अगस्त 1303। इस चित्तौड़ के प्रथम शाखे में लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। किसकी सहायता करते हुए? रावल रतन सिंह की सहायता करते हुए। ठीक है, और अब चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया था? अभी अलाउद्दीन खिलजी का हो गया था। और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख देता है? अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर देता है। और चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन खिलजी वो चित्तौड़गढ़ किसको सौंप देता है? खिजर खां को सौंप देता है अपने पुत्र। और अलाउद्दीन खिलजी खुद कहां चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। अब खिजर खां शासन करेगा भी 1303 से लेकर और 1316 तक। 1316 मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो खिजर खां दिल्ली चला जाता है। ठीक है, 1316 तक तो शासन करता है कौन भी? खिजर खां। ठीक है, 1303 से लेकर 1316 तक। अब 1316 में जब ये खिजर खां दिल्ली चला जाता है तो खिजर खां है वो किसको सौंप देगा? चित्तौड़गढ़। खिजर खां चित्तौड़गढ़ सौंप देगा कानड़देव सोनग्रा का भाई होता है कौन? मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा को सौंप जाता है कौन? खिजर खां। ठीक है, और मालदेव सोनग्रा बड़ी बड़ी मुच्छें रखने के कारण इसको क्या कहते हैं भी? मालदेव मुछाला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में इसका एक पुत्र होता है भी जिसका नाम होता है जय सिंह, या इसी का नाम है जयसर। अब ये 1316 से लेकर और 1326 ईस्वी तक शासन करेगी। 1316 से लेकर और 1326 तक शासन करेगी चित्तौड़ पर। ठीक है, और एक मालदेव मुछाला की पुत्री होती है, मालदेव मुछाला की पुत्री जिसका नाम होता है सोनगिरी। क्या नाम होता है? सोनगिरी। ये विधवा होती है सोनगिरी। ठीक है, अब हमीर इसने क्या किया था? 1326 ईस्वी पर चित्तौड़गढ़ में आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण कब होता है? 1326 ईस्वी को। 1326 ईस्वी को हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और मालदेव सोनग्रा और जैसा को पराजित किया। ठीक है, अब हमीर का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया। ठीक है, और हमीर का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया। हमीर ने मालदेव सोनग्रा की पुत्री सोनगिरी से क्या कर दिया था? विवाह कर लिया था, जो क्या थी? विधवा थी। ठीक है, इससे क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था भी। और अब हमीर का क्या हो गया भी? चित्तौड़ पर अधिकार। और ये जो जैसा होता है ना, ये कहां चला जाता है? ये चला जाता है दिल्ली चला जाता है। किसके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। और वहां से सहायता मांगेगा। पहले थोड़ी सी हम हमीर की बात कर लेते हैं। अब कहां चला गया? ये जय सिंह दिल्ली चला गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के पास सहायता के लिए। इसको याद रखना, बाद में बात करेंगे इसकी। अब हमीर का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार, चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। ठीक है, किसका? हमीर का। हमीर का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया। और इसने क्या किया था?
गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। चित्तौड़गढ़ में या मेवाड़ में हम कह सकते हैं किसने गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। मेवाड़ में गोहिल वंश की पुनः स्थापना की किसने? हमीर ने। आपसे पूछे गोहिल वंश के संस्थापक कौन है तो गुहादित्य है। गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है तो कौन है? बप्पा राव है। अगर आपसे पूछे गोहिल वंश की पुनः स्थापना किसने की थी तो हमीर हो गया, हमीर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमीर होते हैं ना, ये प्रथम शासक होते हैं मेवाड़ के जिसने राणा या महाराणा की उपाधि धारण की थी। प्रथम शासक जिसने राणा या महाराणा की उपाधि धारण की। राणा या महाराणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन होता है? ये हमीर होता है। ठीक है, इसके अलावा हमीर ने मालदेव सोनग्राह की पुत्री मालदेव मुछाला या फिर मालदेव सोनग्राह की पुत्री सोनगिरी भी कह सकते हो, इसका नाम सोंगरी भी नाम मिलता है, सोंगरी सीता से विवाह किया। ये विधवा थी। ये जो राणा हमीर होते हैं ना, ये इसने क्या करी? राणा की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, वैसे भी ये राणा शाखा के थे राणा हमीर जो। ठीक है, राणा शाखा के थे। अब ये हमीर है राणा शाखा के होने के कारण, राणा शाखा और सिसोदा गांव के होने के कारण अब गोहिल वंश का नाम क्या हो गया? सिसोदिया वंश हो गया। गोहिल वंश का नाम क्या हो गया भैया? गोहिल वंश का नाम सिसोदिया वंश। कैसे हुआ ये मैंने बता दिया कि ये क्या थे? राणा शाखा के थे और सिसोदा गांव के थे। अब राणा शाखा व सिसोदा गांव के होने के कारण गोहिल वंश का नाम क्या हो गया भी? अब आपसे पूछे कि सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन है? सिसोदिया वंश के संस्थापक तो सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन कहलाएगी? राणा हमीर कहलाए। सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन कहलाए? राणा हमीर सिसोदिया कहलाए। राणा हमीर सिसोदिया। ठीक है, राणा हमीर सिसोदिया, तो सिसोदिया वंश के संस्थापक कहलाए। गोहिल वंश का क्या नाम हो गया? सिसोदिया। अब जो आगे जो राजा बनेंगे ना, वो सभी शासक जो होंगे ना, वो क्या अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा या महाराणा की उपाधि लगाएंगे भी। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखने कि अब उसकी बात करते हैं जब वो जो जैसा होता है कौन? इसका पुत्र मालदेव सोनग्राह का पुत्र जैसा कहां चला गया? दिल्ली चला गया सहायता के लिए। किसके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। अब मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है किसके समय? राणा हमीर के समय। दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है। ठीक है, और सिंगोली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सिंगोली का। ठीक है, सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध होता है। सिंगोली वर्तमान में भीलवाड़ा में सिंगोली का युद्ध होगा। किस किसके बीच में? राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें जो राणा हमीर होगा वो तो विजयी होगा और मोहम्मद बिन तुगलक क्या होगा? पराजित होगा। ठीक है, सिंगोली के युद्ध में राणा हमीर विजयी होता है और मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है? पराजित होता है। अब क्या होता है कि राणा जो हमीर है इसको कृति स्तंभ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? कार्बन स्टोर इसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसकी बात करते हैं। राणा हमीर सिसोदिया ना, इसको कृति स्तंभ प्रशस्ति में, किसमें? कृति स्तंभ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? कृति स्तंभ प्रशस्ति। इसके जो रचनाकार है, पहले उसकी बात बता देता हूं कि रचनाकार कौन है? रचनाकार कृति स्तंभ प्रशस्ति, जो ये प्रशस्ति किसने लिखी थी? अत्रि में। अत्रि की मृत्यु हो गई, बाद में इसके पुत्र महेश भट्ट ने। अत्रि पुत्र महेश भट्ट की ये रचना है कृति स्तंभ प्रशस्ति। और कृति स्तंभ प्रशस्ति को महाराणा कुंभा ने इसको विशेष स्तंभ पर स्थापित करवाया था। ठीक है, और कृति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या कहा गया है? राणा हमीर सिसोदिया को क्या कहा गया है? राणा हमीर सिसोदिया को
विषम घाटी पंचानन यानी कृति स्तंभ प्रशस्ति को राणा हमीर सिसोदिया को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन कहा गया। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है युद्ध में सिंह के समान, युद्ध में सिंह के समान, ठीक है, युद्ध में सिंह के समान। इसके अलावा इसको कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स और कर्नल जेम्स टोड इन्हें क्या कहते हैं? पर्पल हिंदू राजा, पर्पल हिंदू राजा कहा है। किसको? राणा हमीर सिसोदिया को कर्नल जेम्स टोड को इसे पर्पल हिंदू राजा कहते हैं। और इसके अलावा राणा हमीर सिसोदिया को रसिक प्रिया नामक टीका जो किसकी है? कुंभा द्वारा जयदेव की गीत गोविंद पर लिखी गई रसिक प्रिया नामक टीका मतलब होता है सरल रूप है इसका। गीत गोविंद ये ग्रंथ है किसका है? जयदेव का। और इसका सरल रूप महाराणा कुंभा ने क्या लिखा था? भी रसिक प्रिया नामक टीका। इस रसिक प्रिया टीका में क्या कहा गया? भी महाराणा कुंभा को वीर राजा बताया। सॉरी, रसिक प्रिया नामक टीका में महाराणा कुंभा ने राणा हमीर सिसोदिया को क्या बताया है? वीर राजा का है, ठीक है। किसको? राणा हमीर सिसोदिया को रसिक प्रिया नामक टीका में वीर राजा कहा है। किसने कहा? कुंभा ने। अब राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम है अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया है चित्तौड़गढ़ में। कहां बनवाया भी अन्नपूर्णा माता? चित्तौड़गढ़ में। राणा हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया है। उसके बाद में राणा हमीर के बाद में जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? राणा खेता बनेंगे, राणा खेता या क्षेत्र सिंह। अब राणा खेता या क्षेत्र सिंह की बात करते हैं। राणा खेता या क्षेत्र सिंह, इनका जो कार्यकाल है 1364 से लेकर और 1382 ईस्वी तक। किसका? राणा खेता का। राणा खेता का कार्यकाल। राणा हमीर का पूछे तो 1326 से और 1364 ईस्वी को। राणा खेता के काल में बस इतना ही याद करना है कि राणा खेता के काल में मालवा के दिलावर खां गोरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मालवा के दिलावर खां गोरी, मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित किया। किसने? राणा खेता ने मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित किया था। और इन्हीं के काल में, राणा खेता के काल में क्या हो गया? अभी मालवा व मेवाड़ संघर्ष शुरू हो गया। यही से हुआ था मालवा व मेवाड़ संघर्ष शुरू। ये प्रथम आक्रमण होता है किसका? मेवाड़ का प्रथम आक्रमण होता है मालवा पर, ठीक है। अब मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित किसने किया था? राणा खेता ने। इसके अलावा खेता की एक दासी थी, दासी के लिए या फिर पासवान रानी के लिए, ठीक है। दासी या पासवान रानी थी किसकी? राणा खेता की, ठीक है। उसके पुत्र थे भी। पुत्र कौन? चाचा वह मेरा। इनको याद रखना। आगे मोगल की हत्या करेंगे। मोगल के हत्यारे कौन होते हैं? मोगल के हत्यारे, जो महाराणा कुंभा के पिता मोगल की हत्या करेंगे। चाचा व मेरा, ठीक है। राणा खेता की एक दासी या पासवान रानी जिसके पुत्र चाचा व मेरा होते हैं। राणा खेता की मृत्यु कैसे हुई थी? राणा खेता की मृत्यु हुई थी तारागढ़ जो बूंदीवाला है, तारागढ़ दुर्ग बूंदीवाला, उसके जो शासक होते हैं कौन? लाल सिंह। और लाल सिंह की ये साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राणा खेता की मृत्यु कैसे होती है कि तारागढ़ जो काली बूंदी
तारागढ़ बूंदी में है और तारागढ़ अजमेर में भी है। तारागढ़ बूंदी के शासक लाल सिंह के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। कौन? राणा खेता या छेतर सिंह। अब उसके बाद में राणा खेता का पुत्र कौन होता है? राणा खेता का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है लाखा। अब राणा खेता की मृत्यु के बाद लाखा मेवाड़ पर शासन करेंगे और लाखा का कार्यकाल जो है वो 1382 से लेकर और 1421 ईस्वी तक। खेता के बाद शासक बनते हैं राणा लाखा। राणा लाखा या इन्हें लक्ष्य सिंह भी कहते हैं, लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो कार्यकाल है वो है 1382 से लेकर और 1421 तक, 1421 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। राणा जो लाखा है ये किसके पुत्र थे भी? ये खेता के पुत्र थे, खेता के पुत्र। राणा खेता के पुत्र कौन? राणा लाखा थे या लक्ष्य सिंह थे। ठीक है, राणा लाखा ने क्या, इनके काल में भी एक बात याद रखनी है कि 1382 ईस्वी में अपने पिता खेता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारागढ़ दुर्ग बूंदी पर आक्रमण किया, लेकिन क्या रहे? ये असफल रहे। यानी असफल रहे तो फिर ये कसम खाते हैं कि मैं जब तक अन्न व जल ग्रहण नहीं करूंगा तब तक कि किसको न नष्ट कर दूं, जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी को नष्ट न कर दूं। ठीक है, ये इतनी बात याद रखनी है। राणा खेता के काल में राणा खेता के पुत्र लाखा 1382 ईस्वी में अपने पिता खेता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारागढ़ दुर्ग बूंदी पर आक्रमण किया, लेकिन क्या रही? लेकिन असफल रही। अब ये कसम खाएंगे कि मैं जब तक अन्न व जल ग्रहण नहीं करूंगा तब तक कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी को नष्ट न कर दूं। तो फिर जो इनके सैनिक थे, किसके? राणा लाखा के जो सैनिक थे, उन्होंने भी सोचा ये तो गड़बड़ होगी, भी ये तो काम खराब हो गया, भी राणा जी न तो भोजन खाएंगे न ही जल ग्रहण करेंगे। तो सैनिकों ने क्या किया? भी जो राणा लाखा के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया? भी एक नकली मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया और उसका शासक कुंभकर्ण हाड़ा को नियुक्त किया। सैनिकों ने क्या किया? भी नकली मिट्टी का दुर्ग बनवाया। कौन सा दुर्ग बनवाया? तारागढ़ दुर्ग, यानी नकली तारागढ़ दुर्ग, मिट्टी का दुर्ग बनवाया। और इसका यानी इस दुर्ग जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी था, इसका जो शासक है किसको नियुक्त किया? कुंभकर्ण हाड़ा को। कुंभकर्ण हाड़ा को शासक नियुक्त किया। जब कुंभकर्ण हाड़ा को कहा गया कि जब सैनिकों ने कहा इसको कुंभकर्ण हाड़ा को कि जब लाखा आक्रमण करे ना तो आप पराजित हो जाना, आप पीछे हट जाना। ठीक है, तो कुंभकर्ण हाड़ा कहते हैं कि मैं एक राजपूत हूं और राजपूत कभी पीछे नहीं हटते, मैं लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। ठीक है, फिर कुंभकर्ण हाड़ा जो है ये क्या करते हैं? मतलब लड़ते हैं। जब राणा लाखा तारागढ़ दुर्ग बूंदी पर आक्रमण करेंगे तो कुंभकर्ण हाड़ा जो होते हैं ना, ये नकली तारागढ़ दुर्ग बूंदी की रक्षा करते हुए 300 सैनिकों के साथ क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कुंभकर्ण हाड़ा नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए 300 सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाती है।
वीर गति को प्राप्त हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि नकली तारागढ़ दुर्ग बूंदी की रक्षा करते हुए 300 सैनिकों के साथ जो वीर गति को प्राप्त होने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे भी? ये कुंभकर्ण हाड़ा थे। ठीक है, ठीक है, ये लाखा की बात थी। इसके अलावा जो लाखा के काल में क्या क्या हुआ उनकी बात कर लेते हैं। राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। ठीक है, राणा लाखा के काल में एक तो पिछोला झील का निर्माण, पिछोला झील का निर्माण हुआ, पिछोला झील का निर्माण हुआ है। और इस पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था अभी? इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था एक पिच्छू नामक या चिड़ी मार या इसी का नाम है चित्रमल बंजारे ने चित्रमल बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। और इसी झील के किनारे भी नटनी का चबूतरा है। किसका चबूतरा है? नटनी का चबूतरा। इसी पिछोला झील के किनारे क्या है? नटनी का चबूतरा है। और इस नटनी का जो मूल नाम था वो क्या था? इस नटनी का मूल नाम था गलगी। एक दिन कहते हैं कि ये जो नटनी होती है, ये नटनी कौन होती है? जो नट जाती होती है ना, जो करतब दिखाती है, रस्सी पर जो चलकर करतब दिखाती है, वो होती है ये नटनी। तो एक दिन ये मेवाड़ दरबार में आती है। ठीक है, और मेवाड़ के उस टाइम शासक होते हैं राणा लाखा। ठीक है, और उनको ये नटनी कहती है मैं क्या करती हूँ? करतब दिखाती हूँ, ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ। तो राणा लाखा ने कहा कि तू अगर पिछोला झील को पार कर जाएगा तो आधा मेवाड़ तेरे नाम कर दूंगा। किसने कहा? राणा लाखा ने कहा। ठीक है, तो ये जो कहते हैं कि गलकी थी, ये छोटी सी उम्र की थी। ठीक है, राणा लाखा के मन में तो ऐसे तभी ये नहीं पार कर पाएगी इस पिछोला झील को। तो गलकी ने क्या किया? अभी रस्सी बांधी। ठीक है, पिछोला झील के पार रस्सी बांधकर और ये तो चल पड़ी पिछोला झील के किनारे। जैसे ये डंडा होता है ना आपने, ठीक है, डंडा लेके और यहां से चल पड़ी। जो ये यहां तक पहुंचती है ना, यानी यहां तक पहुंचती है, तो जो लाखा के जो सैनिक होते हैं वो सैनिक क्या करते हैं? पीछे से रस्सी काट देते हैं, यानी यहां से रस्सी काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लाखा को ये जो इनके लाखा के जो सामंत होते हैं ना, जितने भी सामंत होते सैनिक होते हैं, वो लाखा को समझाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो? गलत काम कर रहे हो, कि हमें क्या किसकी गुलामी करनी पड़ेगी? एक महिला की गुलामी करनी पड़ेगी। इस प्रकार मतलब लाखा को फिर समझाया। फिर लाखा ने क्या कहा उन सैनिकों की आप क्या करो? पीछे से रस्सी काट दो। तो सैनिकों ने क्या किया? पीछे से रस्सी काट दी। ठीक है, सैनिकों ने पीछे से रस्सी काट दी और ये जो नटनी होती है ये इस पिछोला झील में गिर जाती है। पिछोला झील में गिर जाती है। तब राणा लाखा ने क्या किया? इस पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनवा दिया। इसके अलावा लाखा के काल में जावर में चांदी की खान मिली है। जावर में चांदी की खान मिली, जावर में चांदी की खान मिली है। और राणा लाखा ने क्या किया था? मारवाड़ के जो रणमल होते हैं, मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया था। रावचूड़ा की पुत्री होती है, मारवाड़ की शासक रावचूड़ा की पुत्री होती है कौन? हंसाबाई। लाखा ने रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया। वृद्धावस्था में विवाह किया था हंसाबाई से। वृद्धावस्था में विवाह किया। ठीक है,
यानी राव रणमल की बहन होती है हंसाबाई। जैसे मैं आपको बताता हूं, इधर है मारवाड़, ठीक है, इधर मारवाड़ है और इधर मेवाड़ है, मेवाड़, ठीक है। और मारवाड़ के शासक कौन? रावचूड़ा। मारवाड़ के शासक कौन? रावचूड़ा। और रावचूड़ा के पुत्र कौन? रणमल। और इस रणमल की एक बहन होती है, यानी रावचूड़ा की एक पुत्री होती है, बहन हंसाबाई, हंसाबाई, ठीक है, हंसाबाई। और इधर मेवाड़ के शासक कौन? राणा लाखा, राणा लाखा होते हैं, ठीक है। मेवाड़ के शासक कौन होते हैं? राणा लाखा। और राणा लाखा के एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा। राणा लाखा का एक पुत्र कुंवर चूड़ा। तो क्या होता है अभी, जो मारवाड़ के राव रणमल होते हैं ये अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ करते हैं? लाखा के साथ करते हैं। कैसे करते हैं कि राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का सगाई का जो नारियल था वो मेवाड़ दरबार में भेजा था। और किसके लिए? कुंवर चूड़ा के लिए भेजा था तो कुंवर चूड़ा के लिए था। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का जो सगाई का नारियल था कुंवर चूड़ा के लिए भेजा था, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं कि मेवाड़ दरबार में जो कुंवर चूड़ा है ये उपस्थित नहीं होते हैं। ये जो सगाई का नारियल जो है ना, ये सगाई का जो नारियल होता है ना, ये किसके हाथों में चला जाता है? लाखा के हाथों में। तो राणा लाखा हंसते हुए कहता है कि ये बुढ़ापे में मेरे साथ मजाक किसने किया है। तो जो रणमल का जो दूत होता है नारियल लेकर जो गया था सगाई का, तो ये फिर वापिस आता है, ठीक है। और रणमल को सारी कहानी बताता है कि मैंने जो सगाई का जो नारियल था किसके हाथों में दे दिया? लाखा के हाथों में दे दिया। फिर क्या करता है कि ये रणमल दूसर ये भेजेगा सगाई का नारियल, सशर्त सगाई का नारियल भेजेगा। शर्त क्या थी भी? क्या थी शर्त? शर्त यह थी कि रणमल ने कहा कि यदि मेरी बहन का जो होने वाला अगर पुत्र या कोई भी संतान होगा ना, उसको यदि मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाए, यानी राणा लाखा का उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो मैं मेरी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ कर दूंगा? लाखा के साथ कर दूंगा। लाखा ने यह शर्त क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। तो क्या फिर क्या हुआ था कि लाखा का विवाह किसके साथ हो गया था? हंसाबाई के साथ हो गया था। और ये कुंवर चूड़ा ये क्या करता है? आजीवन मतलब कुंवारे रहने की विषम प्रतिज्ञा करता है। तो इसलिए कुंवर चूड़ा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का विषम पितामह, मेवाड़ का विषम पितामह कहते हैं। मेवाड़ का विषम पितामह किसको कहते हैं? कुंवर चूड़ा को कहते हैं। तो लाखा और हंसाबाई से जो उत्पन्न संतान थी उसका क्या नाम था? मोकल, ठीक है। लाखा और हंसाबाई से जो उत्पन्न संतान थी उसका क्या नाम था? मोकल। और ये लाखा के मृत्यु के बाद जो मेवाड़ का जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? मोकल बनेंगे। और मोकल का जो संरक्षक है वो किसको बना दिया जाता है? कुंवर चूड़ा को बना दिया जाता है। अब बात करते हैं मोकल। अब बात करते हैं किसकी? राणा मोकल की। राणा मोकल का जो कार्यकाल है वो 1421 से लेकर और 1433 ईस्वी तक, 1421 से लेकर और 1433 ईस्वी। देखो राणा मोकल है, इनके जो पिता है वो कौन है? पिता की बात करूं तो पिता है कौन? राणा लाखा, ठीक है। और माता कौन? माता हंसाबाई, हंसाबाई, ठीक है। और एक इन हंसाबाई का भाई जो कौन होता है? राणा मोकल। राणा मोकल का मामा, राणा मोकल का मामा कौन होता है? रणमल राठौड़, रणमल राठौड़। मारवाड़ का होता है रणमल राठौड़, ठीक है। जब लाखा की मृत्यु हो जाती है ना, तब ये हंसाबाई ये अपने भाई रणमल राठौड़ को काम बुला लेती है, मेवाड़ बुला लेती है। रणमल राठौड़ का देखो मोकल के समय ना, मोकल के समय मेवाड़ में अत्यधिक मतलब हस्तक्षेप बढ़ जाता है इनका। मोकल के समय मेवाड़ में अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ गया था, ठीक है। इसके अलावा एक मोकल की पुत्री भी होती है, मोकल की पुत्री होती है लाला मेवाड़ी, लाला मेवाड़ी।
और इस लाला मेवाड़ी का विवाह किसके साथ किया था? मोक्कल ने अपनी पुत्री लाला मेवाड़ी का जो विवाह है गागरोन का शासक होता है कौन? अचलदास खिलजी के साथ किया था। इनका जो विवाह है अचलदास खिलजी, और अचलदास खिलजी जो होते हैं वो गागरोन के होते हैं, गागरोन के शासक अचलदास खिलजी के साथ किया था। ठीक है, और कहते हैं कि जो राणा मोक्कल है इनका जो राज्याभिषेक है वो 12 वर्ष की आयु में हुआ था। कितनी वर्ष की? 12 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक। तो 12 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ था किसका? राणा मोक्कल का। और जो मोक्कल का जो संरक्षक है ना वो किसको बना दिया था? मोक्कल का संरक्षक, मोक्कल का जो संरक्षक है वो किसको बना दिया था? कुंवर चूड़ा को बना दिया था। किसको? कुंवर चूड़ा को संरक्षक बना दिया था। जो हंसाबाई थी ना, वो हंसाबाई वो कुंवर चूड़ा को मतलब शक की नजर से देखती थी, कुंवर चूड़ा को शक की नजर से देखती थी। कौन? हंसाबाई। ये जो हंसाबाई ऐसे मन में इसमें ख्याल आता था हंसाबाई के कि कहीं ये मेरे पुत्र मोगल की हत्या करके और कहीं खुद मेवाड़ का शासक न बन जाए। तो कुंवर चूड़ा को पता चला तो कुंवर चूड़ा भी मेवाड़ छोड़कर कहां चला जाता है? मांडू चला जाता है। कुंवर चूड़ा को हंसाबाई ने शक की नजर से देखा, तो कुंवर चूड़ा को कहां चला जाता है? मांडू, जो मालवा में मांडू चला जाता है। मांडू किसको कहते हैं? मालवा कहते हैं। तो मांडू चला जाता है ये कुंवर चूड़ा। ठीक है, मोक्कल ने एक याद और रखना कि मोक्कल ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन या समलेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मोक्कल ने चित्तौड़गढ़ में राजा भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण, या इसी का नाम है समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और इसी मंदिर को किस नाम से जाना लग गया? फिर इसी समिदेश्वर मंदिर को मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजा भोज, ये जो राजा भोज था ये परमार वंश का था। परमार वंश का जो राजा था राजा भोज द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ में? त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? राणा मोक्कल ने। ठीक है, अब क्या होता है कि 1433 ईस्वी को जिलवाड़ा अभियान होता है। किसका? मोक्कल का। किसके खिलाफ? अहमद शाह, गुजरात के शासक होता है अहमद शाह के खिलाफ जिलवाड़ा अभियान। इस जिलवाड़ा जो अभियान है ना, इसमें मोक्कल के साथ जो होंगे चाचा और मेरा और अक्का और महपा पवार भी होंगे। ठीक है, जिलवाड़ा अभियान, जिलवाड़ा कहां है? गुजरात में। तो जिलवाड़ा अभियान होता है 1433 ईस्वी को। इसमें मोक्कल और मोक्कल के साथ कौन होंगे? मोक्कल के साथ होंगे एक तो चाचा और एक होंगे मेरा। चाचा का एक पुत्र होगा अक्का, और इन तीनों का जो सहयोगी होगा वो कौन होगा? इन तीनों का जो सहयोगी होगा वो होगा जिसका नाम होगा महपा पवार। ये जो चाचा और मेरा कौन थे? चाचा और मेरा जो खेता थे, हमीर के पुत्र खेता, उस खेता की एक दासी या पासवान रानी उसके पुत्र थे चाचा और मेरा, जो मैंने पीछे बताया था। तो मोक्कल के साथ कौन होते हैं? चाचा और मेरा और अक्का और महपा पवार भी होते हैं। ठीक है, ये जब ये जिलवाड़ा अभियान में जाते हैं ना मोक्कल, तो एक जिलवाड़ा में एक पेड़ होता है, उस पेड़ के किनारे ये क्या करते हैं? मोक्कल विश्राम करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ विश्राम करते हैं। ठीक है, विश्राम करते हैं। मोक्कल को नींद आ जाती है, फिर पीछे से ये महपा पवार के कहने पर चाचा और मेरा क्या कर देते हैं? मोक्कल की हत्या कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि चाचा और मेरा क्या मेवाड़ के शासक बनना चाहते थे, जिस कारण
इसकी हत्या कर देते हैं। ये जो अभियान होता है ये मोगल और मतलब मोगल जो अभियान लेकर जाएगा जलवाड़ा का अभियान किसके खिलाफ है? अहमद, गुजरात के अहमद शाह, गुजरात के अहमद शाह के खिलाफ ये अभियान लेकर जाते हैं। क्योंकि अहमद शाह जो होता है ना, गुजरात का अहमद शाह, ये क्या करता था, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ होता हुआ और जिलवाड़ा नामक स्थान पर पहुंचता है। वहां पर मंदिरों को, पेड़ पौधों को ये क्या करवा रहा था, नष्ट करवा रहा था, जिस कारण ये जिलवाड़ा अभियान में जाते। कौन? मोगल। और इनके साथ कौन होते हैं? चाचा वगैरह और तीनों का सहयोगी मेहपा पवार भी होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि चाचा वह मेरा ने महपा पवार के कहने पर मोगल की हत्या कर दी। यानी चाचा वगैरह ने मिलकर महपा पवार के कहने पर किसकी? मोगल की हत्या कर दी थी। ठीक है। अब जो चाचा का जो पुत्र होता है अक्का और एक महपा पवार, वह महपा पवार, ये दोनों मिल जाकर कहां शरण लेते हैं? ये मालवा चले जाते हैं दोनों। ये कहां चले जाते हैं? मालवा। किसके पास? मालवा का शासक होता है मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के पास। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के पास ये शरण लेते हैं। कौन? अक्का व महपा पवार दोनों। ठीक है। मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के पास जाकर शरण लेते हैं। चाचा और मेरा ये दोनों कहां चले जाते हैं? चित्तौड़गढ़ में चले जाते हैं। और अक्का और महपा पवार दोनों कहां भागकर शरण लेते हैं? मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के पास शरण लेते हैं। अब मोगल के बाद जो नेक्स्ट जो मेवाड़ के शासक बनेंगे वो महाराणा कुंभा बनेंगे। 1433 से लेकर तो 1468 तक महाराणा कुंभा का कार्यकाल रहेगा। और महाराणा कुंभा की जो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।